लर्नर्स, वेलकम बैक टू गुप्तास ट्यूटोरियल एक्सप्रेस। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड लेसन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हम इस चैप्टर से संबंधित सारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न होंगे उनको देखेंगे। तो हम जो हमारा थर्ड लेसन है उसकी फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो इस वीडियो में देखेंगे। ये कहानी है एक सीगल की। सीगल एक समुद्री पक्षी होता है और ये उसकी कहानी है कि कैसे वो पहली बार उड़ान भरने से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा आत्मविश्वास, हमारा साहस किस तरह से हमारी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो बिना कोई समय वेस्ट करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। तो ये इसकी समरी है। ये स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट लाइम ऑफ फ्लैरिटी के द्वारा लिखी हुई है और ये किसके बारे में है? एक यंग सीगल के डर के बारे में। वो डर किस चीज़ का था? उसे उड़ने का। तो वो बहुत डरा हुआ था कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो उसे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि उससे छोटे छोटे उसके जो सिबलिंग्स थे, है ना, उसके भाई बहन जो हुआ करते थे, छोटे छोटे उसके साथी पक्षी थे, उनके उससे भी छोटे विंग्स हुआ करते थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली उड़ते थे। लेकिन उसे डर था कि शायद मैं उड़ूँ तो मेरे पंख मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि हमारे मन में कोई नई चीज़ शुरू करने से पहले डर होता है। तो उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत डांटा, उसको चेतावनी भी दी, है ना, कि अगर नहीं करे उड़ेगा तो हम तुझे खाना भी नहीं ला के देंगे, भूखा मरेगा। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड रहता था, बहुत ज़्यादा झिझकता था, डरा रहता था उड़ने से। एक दिन उसकी फैमिली ने उसे अकेला छोड़ दिया, है ना, और उसे चिढ़ाने लगे, उसे खाना नहीं दिया, वो बार बार खाना मांग रहा था। फिर उसकी जो मदर थी उनने खाना अपनी चोंच में लेके आई और उसके आसपास उड़ने लगी, है ना। तो उसने उस खाने को पकड़ने के लिए आगे लपक के वो उड़ा और उसने नोटिस किया कि अरे अब तो वो उड़ने लगा था। उसका डर था वो ख़त्म हो गया। उसे लगा कि उसके जो पंख हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग रहे थे और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और फाइनली वो उड़ना सीख गया। इसी तरह से हम बहुत ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास दिखाकर कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं MCQs जो इस चैप्टर से परीक्षा में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट आपको इस चैप्टर के ऑथर का नाम पता होना चाहिए। तो पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना। तो कौन ऑथर है? लाइम ऑफ फ्लैरिटी। ये सही विकल्प हो जाएगा। तो ये आपसे 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। अन्य और कुछ विकल्प देखते हैं जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। व्हाट डिड द यंग सीगल्स पेरेंट डू टू फोर्स हिम टू फ्लाई, कि जो यंग सीगल था उसके पेरेंट्स ने उसे उड़वाने के लिए, कि वो उड़ने लगे, इसके लिए क्या किया? पुश्ड हिम ऑफ द लेग, ना, उसे चट्टान के सिरे से धक्का दे दिया। कैसा किया? नहीं। गिव हिम फूड डायरेक्टली, उसे बैठे बैठे वहाँ खाना खिलाते थे, ऐसा किया? नहीं। थ्रेटन टू लेट हिम स्टार्व, से धमकी दी कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो हम उसे खाना नहीं देंगे और ये भूखों मरेगा। या फिर इग्नोर्ड हिम कम्प्लीटली, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने उसे धमकी दी थी, उसे बार बार चेतावनी दी थी कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो उसे भूखा मरने देंगे। तो इसका सही विकल्प होगा सी। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द यंग सीगल रिएक्ट व्हेन ही सॉ हिज फैमिली ईटिंग, यंग सीगल ने कैसे रिएक्ट किया जब उसने देखा कि उसकी फैमिली खाना खा रही थी? तो उसने इग्नोर कर दिया? नहीं जी, गलत बात है। ही ट्राई टू फाइंड फूड हिमसेल्फ, वो खुद खाना ढूंढने चला गया? नहीं जी, ऐसा नहीं है। ही वेंट टू स्लीप, वो सोने चला गया? नहीं। उसने क्या किया? ही स्क्रीम्ड एंड वैग्ड फॉर फूड, बार बार स्क्रीम करने लगा, है ना, चीखने लगा और खाने की डिमांड करने लगा, खाना मांगने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले विकल्प की तरफ। वॉट ट्रिक डिड द सीगल्स मदर यूज टू मेक हिम फ्लाई, कौन सी ट्रिक सीगल की जो मदर थी उन्होंने यूज़ की किस चीज़ के लिए? कि ताकि वो उड़ने लगे। सी प्रिटेंड टू बी इंजर्ड, उन्होंने इंजर्ड होने का, घायल होने का नाटक किया? जी नहीं। शी फ्लू क्लोज टू हिम विद फूड एंड स्टॉप्ड मिडवे, वो खाना लेकर उसकी तरफ गई और रास्ते में ही रुक गई। हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा। शी पोज्ड हिम विद हिज बीक, उन्होंने उसे अपनी चोंच से लुढ़का दिया? नहीं जी। शी एनकरेज्ड हिम बाय क्लैपिंग, उन्होंने ताली बजाकर उसका उत्साहवर्धन किया? बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब होगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं। What happened when the young seagull dived for the food, और जब यंग सीगल ने खाने के लिए छलांग लगाई तो क्या हुआ? He lost his balance and fell, वो अपना बैलेंस खो दिया, उसने संतुलन और गिर गया? बिल्कुल नहीं। He started flapping his wings and flew, yes, उसने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए और वो आखिरकार उड़ने लग गया। He hit the water and drowned, पानी में गिर के डूब गया? ये भी गलत हो जाएगा।
हिज फादर कॉट हिम मिड एयर, उसके पिताजी ने उसे बीच रास्ते में पकड़ लिया, ये भी गलत हो जाएगा। सही विकल्प होगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड द यंग सीगल फील व्हेन ही फाइनली स्टार्टेड फ्लाइंग। तो यंग सीगल को कैसा फील हुआ जब फाइनली आखिरकार उसने उड़ना स्टार्ट कर दिया। तो क्या वो डरा, वो टेरिफाइड था? जी नहीं, ओवरजॉयड एंड कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न था और अब वो कॉन्फिडेंट भी हो गया था, उसमें आत्मविश्वास आ गया था कि अब वो उड़ सकता है ना। तो वीक एंड टायर्ड, थका हुआ आया था, कमजोर महसूस कर रहा था, ये भी गलत हो जाएगा। इंडिफरेंट, कोई असर नहीं हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले कुछ एमसीक्यूज और हैं, ये देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर्स भी करेंगे, है ना। तो एक बार ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। वॉट वॉज द सीगल्स फैमिली डूइंग वैन ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट। जब उसने अपनी पहली फ्लाइट ली, पहली बार वो सीगल उड़ा, यंग सीगल, तो उसकी फैमिली ने क्या किया? वॉचिंग एंड एनकरेजिंग हिम, उसे देखा और उसका उत्साहवर्धन किया। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इग्नोरिंग हिम, उसे इग्नोर कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। फ्लाइंग अवे विदाउट हिम, उसे वहीं छोड़कर उड़ गए, ये भी गलत हो जाएगा। थ्रेटन हिम, उसे धमकी दी, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन था कि जब सीगल उड़ने लगा तो उसकी फैमिली ने क्या किया, तो उसका उत्साहवर्धन किया और उसको देखा, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द सीगल लैंड ऑन एट द एंड ऑफ द फ्लाइट, है ना। और जब फ्लाइट का अंत में, फ्लाइट के लास्ट में सीगल ने कहाँ लैंड किया? पेड़ की शाखा पर? नहीं जी। किसी बीच पर? नहीं जी। द ग्रीन सी, है ना। तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। What was the most important lesson the young seagull learned? कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन था जो यंग सीगल ने उस अनुभव के बाद सीखा? क्या सीखा? करेज कम्स विद एक्सपीरियंस, की साहस जो है वो हमारे अनुभवों के साथ आता है। हम धीरे धीरे चीज़ें करते हैं और हम साहसी हो जाते हैं। जैसे सीगल एक बार उड़ने लगा तो फिर उसके अंदर बहुत सारा साहस आ गया, बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि अब कभी भी वो उड़ सकता है ना। तो ये विकल्प सही हो जाएगा हमारे, और बाकी सारे विकल्प गलत हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं ना क्या विकल्प थे ये। हंगर कैन मेक यू डू इम्पॉसिबल थिंग, क्या आप भूखे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है, गलत विकल्प। फ्लाइंग इज ईजी, कि उड़ना आसान है, ये भी नहीं है जी। पेरेंट्स ऑलवेज हेल्प इन डिफिकल्ट टाइम्स, ये भी इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट वॉज द यंग सीगल एफ्रेड ऑफ, यंग सीगल जो था वो किस चीज़ से डरा हुआ था? तो फ्लाइंग एंड फॉलिंग, उसे डर था कि अगर वो उड़ेगा तो गिर जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एमसीक्यूज जो कि हमें ध्यान से देखने चाहिए। हमारे लगभग 20 नंबर में ही हमसे पूछे जाते हैं, है ना। और कभी कभी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, तो लगभग यही सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे। तो एक बार इन्हें ध्यान से देख लें, बहुत आसान चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट आंसर्स की तरफ, जो कि हमें 30 से 40 शब्दों में जिनके जवाब देने होते हैं। तो ये प्रश्न है जो 2024 में आपसे पूछा गया था। वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, कि यंग सीगल उड़ने से क्यों डरा हुआ था? तो इसका आंसर होगा आसान शब्दों में, द यंग सीगल वॉज एफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल डरा हुआ था उड़ने से। क्यों? बिकॉज, क्योंकि ही डाउटेड, उसे संदेह था, दैट हिज विंग्स वुड सपोर्ट हिम, कि क्या उसे उसके पंख सपोर्ट करेंगे। He saw the vast sea below and feared falling, उसने बहुत विशाल समुद्र जो फैला हुआ था उसे देखा और उसे डर था कि वो कहीं गिर ना जाए उसमें, है ना। Unlike his siblings, उसके जो सिबलिंग्स भाई बहन थे उनके विपरीत, जबकि वो उड़ रहे थे। Who had already learned to fly, जिन्होंने पहले ही उड़ना सीख लिया था। तो बहुत ही आसान शब्दों में आपका उत्तर है और आप इसको लिख सकते हैं, है ना, और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से 2024 में आपसे पूछा गया है। वॉट इज सीगल, सीगल क्या होता है? वॉट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट, और जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट वो किस बारे में है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2024 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या हम क्या इसका जवाब लिखेंगे? ए सीगल इज अ टाइप ऑफ सी बर्ड, एक समुद्री पक्षी है सीगल, नोन फॉर इट्स वाइट एंड ग्रे फेदर्स, उसके सफ़ेद, है ना, और ग्रे जो बड़े बड़े पंख होते हैं उनके लिए जाना जाता है। द लेसन इज अबाउट द फियर ऑफ ए सीगल, लेसन जो है वो किसके बारे में है? उस सीगल के डर के बारे में। एंड हाउ ही ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, और कैसे वो उसका जो उड़ने का डर था उससे उसने निजात पाली, उसको दूर कर दिया। द लेसन टीचेज, तो लेसन हमें सिखाता है दैट ओवरकमिंग फियर इज फर्स्ट स्टेप टू ग्रो, कि हम अगर अपने डर से आगे निकल आते हैं, डर को पीछे छोड़ देते हैं, तो ये हमारी ग्रोथ, हमारी तरक्की का पहला कदम होता है। बहुत ही आसान शब्दों में ये आपका आंसर है, आप इसे याद कर सकते हैं। अगले कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में तो नहीं पूछे गए हैं अभी तक, लेकिन आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है,
हाउ डिड द सीगल्स फैमिली ट्राई टू मोटिवेट हिम टू फ्लाई, कि सीगल की फैमिली ने कैसे उसे उड़ने के लिए मोटिवेट किया। तो हिज पेरेंट्स स्कॉल्डेड एंड थ्रेटन टू लीव हिम विदाउट फूड इफ ही डिडंट फ्लाई, तो उसके पेरेंट्स ने उसे डांटा और उसे धमकी दी कि वो उसे बिना फूड बिना खाने के छोड़ देंगे यदि वो नहीं उड़ता है। दे डेमोन्स्ट्रेटेड फ्लाइंग, उन्होंने उसे सिखाया, उन्हें दिखाया उड़ के कैसे उड़ा जाता है। बट ही रिमेन्ड स्केयर्ड अंटिल हिज मदर टेम्प्टेड हिम विद फूड, लेकिन वो डरा हुआ ही रहा कब तक, अंटिल जब तक उसकी माता ने उसे खाना दिखा के नहीं टेम्प्ट किया, नहीं ललचाया, नहीं चढ़ाया। मेकिंग हिम टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके बाद वो उड़ने लगा। इस चीज से उसे उसकी जो पहली उड़ान थी उसने भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डिड हंगर प्ले इन मेकिंग सीगल फ्लाई, कि जो हंगर भूख ने सीगल को उड़ने में क्या रोल अदा किया, है ना, ऐसा हंगर का क्या रोल था जिससे कि सीगल को उड़ने में मदद मिली। हंगर बीकेम अनबियरेबल टू द सीगल, कि जो सीगल था उसके लिए भूख कैसी हो गई, अनबियरेबल हो गई, असहनीय हो गई। अब वो भूख को सहन नहीं कर पा रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। When his mother held food just out of reach, जब उसकी माता जी खाना लेके उसकी पहुंच से थोड़ा सा दूर खड़ी थी या रुक गई, his desperation made him to die for it, और उसकी जो desperation थी, नीड थी, उसकी ज़रूरत थी खाने की, उसने उसे मजबूर कर दिया किसके लिए, die for it, इसके लिए डाइव लगाने के लिए, छलांग लगाने के लिए, causing him to fly instinctively, और इस वजह से वो उसने उड़ना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सीगल्स फीलिंग आफ्टर ही स्टार्टेड फ्लाइंग, कि जब सीगल ने उड़ना शुरू कर दिया तो उसकी क्या फीलिंग थी, ये आपको बताना है ना। तो ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाली परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप इसे एक बार अवश्य देख के जाएं। एट फर्स्ट, पहले तो ही फेल टेरिफाइड, उसने डरा हुआ महसूस किया जब उसने उड़ना प्रारंभ किया तब। बट एज हिज विंग्स स्प्रेड, जैसे जैसे उसने अपने पंख फैलाए, ही गेन्ड कॉन्फिडेंस, उसे कॉन्फिडेंस आ गया। ही एंजॉयड सोरिंग एंड ग्लाइडिंग, उसने पंख फैला के समुद्र में तैर, है ना, समुद्र कह रहा हूँ, आसमान में उड़ना बहुत एंजॉय किया, और वो भूल गया, फॉरगेट कर दिया उसने हिज इनिशियल फियर, उसका जो प्रारंभिक फियर था, शुरुआत में जो फियर हो रहा था उसे उसने भुला दिया। एंड जॉइन हिज फैमिली इन सेलिब्रेशन, और जो फैमिली सेलिब्रेट कर रही थी उसके उड़ने का, उसे उसने ज्वाइन किया, है ना। सोरिंग और ग्लाइडिंग, कभी आपने चील उड़ते हुए देखिए पंख फैला के, है ना, उसको कहते हैं। वॉट लेसन डज हिज फर्स्ट फ्लाइट टीचर्स, की जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो हमें क्या लेसन सिखाता है ना, क्या सीख मिलती है। तो द स्टोरी टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ करेज, ये कहानी हमें साहस का महत्व सिखाती है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का महत्व सिखाती है, एंड ओवरकमिंग फियर, और कैसे अपने डर से बाहर निकला जाए ये सिखाती है। इट शोज, ये दिखाती है दैट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, कि पहला स्टेप लेना, जो हम पहला स्टेप लेते हैं, इज ऑलवेज डिफिकल्ट, वो हमेशा कठिन होता है। बट सक्सेस फॉलोज वंस वी ट्राई, लेकिन सफलता तभी आती है जब हम ट्राई करते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो परीक्षा में अभी तक इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको 3-4 लॉन्ग आंसर्स में तैयार कर दूँ, करा दूँ, है ना, और आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन रहे। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वाला जो मैंने आपको लॉन्ग आंसर लिख के दिया है, आप इसे तैयार कर जाएं, और कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं, है ना। खाली आप जो खाली छोड़ेंगे उससे बच जाएंगे। तो अभी तक आपसे कोई प्रश्न लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने आपके लिए लिखा है, आपसे तैयार करें और लिख के आएँ, और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन नंबर मिलेंगे। इन हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो लेसन है हमारा, इन हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल फियर्स फ्लाइंग, यंग सीगल है वो उड़ने से डरा हुआ है, और उसे डाउट है, संदेह है किस पर, उस अपने पंखों पर। उसकी फैमिली उसे एनकरेज करती है, बट ही रिफ्यूजेज अंटिल हंगर फोर्सेज हिम टू एक्ट, लेकिन वो मना कर देता है कब तक, जब तक भूख उसे मजबूर कर देती है एक्ट करने के लिए, उड़ने के लिए, है ना। हिज मदर टेम्प्ट्स हिम विद फूड, उसकी माता जी जो होती हैं उसे खाना देकर ललचाती हैं, दिखाकर दूर से। एंड एज ही लीप्स फॉर इट, और जब वो इसके लिए छलांग लगाता है, ही इंस्टिंक्टिवली फ्लाइज, और वो उड़ने लग जाता है। हिज फियर वैनिशेज, उसका डर खत्म हो जाता है। एंड ही गेन्स कॉन्फिडेंस, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। द स्टोरी टीचेज, और ये कहानी हमें सिखाती है दैट करेज एंड सेल्फ बिलीफ, कि हमारा साहस और हमारा सेल्फ बिलीफ, है ना, हमारा आत्मविश्वास
आर इसेंशियल फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो थैंक यू सो मच जॉइनिंग द सेशन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप लोग भी अपना साहस आत्मविश्वास बनाए रखें और मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे नंबर्स लाएंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। बनी रहिए हमारे चैनल पर। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।